देह, ये हमारा शरीर, ये हमारी काया, दिस द बॉडी दैट इज बट डस्ट। इंग्लिश विचारक, पाश्चात्य विचारक कहते हैं द बॉडी दैट इज डस्ट, द सोल इट इज अ बर्ड ऑफ इटर्निटी। हमारा ये शरीर, हमारा ये देह, हमारी ये काया एक तरह से मिट्टी है। हम कहते हैं ना, आ माटी री काया माटी में मिल जासी, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हम कहते ही हैं इसको। हमारा यहां जो भारतीय दर्शन है, भारतीय विचारधाराएं हैं, वो तो कहती है, लेकिन ये पाश्चात्य विचारक भी कह रहा है द बॉडी इज बट डस्ट। ये मिट्टी, ये शरीर जो है एक तरह से मिट्टी है, लेकिन द सोल इट इज अ बर्ड ऑफ इटर्निटी। ये हमारी आत्मा एक अनंत का ऐसा प्रतीक है, अनंत का अंकुर है, जो हमें अनंतत्व तक ले जा सकता है। हमारी यह जो देह है, ये देह बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो शरीर है, ये हमारे लिए बहुत ही एक तरह से आवश्यक ऐसा साधन है। अगर कहीं आपको किसी भी मंदिर में, किसी भी प्रतिमा के समक्ष दिया जलाना हो, तो बाती बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक बाती होगी तब तक ही वहां पर दिया जल सकता है। यह बाती की तरह हमारा शरीर है, यह बाती की तरह हमारी सुप्त आत्म शक्ति है। और ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारे इस सुप्त आत्मशक्ति को प्रकट करने के लिए, इस बाती में रही हुई उस प्रकाश की क्षमता को प्रकट करने के लिए एक अनूठा अवसर लेकर आए। हमें यह सोचना है कि क्या हमारी तैयारी है, क्या हम उसके लिए तत्पर बने हैं, या मात्र एक आदतवश, एक अभ्यासवश, एक संस्कारवश, एक परंपरावश हमने पर्युषण पर्व के 3 दिन व्यतीत कर दिए। आज तीसरा दिन उदित हुआ है। धन्य है उन सभी आराधकों को जो आज तेले या चौले की तपस्या में है। कईयों ने एक दिन पहले से ही पर्वाधिराज पर्युषण को संपन्न करना प्रारंभ कर दिया है। और कई जगह जो है, क्योंकि ये भी हमारी थोड़ी सी एक समाज की अपने आप में बहुत ही शोचनीय स्थिति है कि हम एक ही महावीर को मानने वाले, संवत्सरी को मानने वाले भी एक दिन संवत्सरी मनाने के लिए आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम आज भी उसमें असफल है। लेकिन छोड़ दीजिए बात, जो पर्वाधिराज पर्युषण के आज हमारा यह दिन उदित हुआ है, हम इन दिनों में कुछ कर रहे हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रकाश हो, या सब ये मानकर चल रहे हमारा दिया तो प्रकट हुआ ही है, महाराज को सिर्फ बोलने दो। महाराज कहेंगे वाह मारी जो रही मीठी मीठी गड़ब, कड़वी कड़वी तू मारी काम रही जो हुन लू नहीं तो हो जावा दू, मारे कहीं करूंगा। महाराज तो पड़ोसी ने कह रहा था, हमारा तो कहीं नहीं रहा था, मैं तो ठीक हूं, मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो अच्छा हूं। अगर मैंने ये मान लिया, आपकी बात नहीं करता हूं, पर्सनली मैंने ये मान लिया कि मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बहुत ठीक हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए पर्युषण मात्र एक पारंपरिक उत्सव के रूप में रह गए। क्योंकि मैंने अपने भीतर में परिवर्तन, मैंने अपने भीतर में सुधार, मैंने अपने भीतर में बदलाव, मैंने अपने विकास के बारे में सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया। जैसे पिता पुत्र थे। पिता बहुत महान शिल्पकार थे। उनके हाथ में वह एक प्रकृति से, जिसे गॉड गिफ्ट आप कहते हो, उस प्रकृति से ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो जिस पत्थर को हाथ में लेता, छन्नी से उस पर घाव शुरू करता, वो पत्थर एक विशेष आकार धारण कर लेता था और अप्रतिम प्रतिमा निर्माण करता था। अब वो ऐसा कलाकार और उसका बेटा, जिसने जन्म से ही अपने आसपास में पिता के छन्नी हथौड़ी की आवाज सुनी थी,
अपनी आंखों से पिता को रात दिन जब भी आंख खुली उस काम को करते हुए देखा था। पिता के हाथ का कौशल्य, पिता की आंखों की एकाग्रता और पिता का उसमें रहा हुआ अपना डिवोशन, उन चीजों को देख देख करके बच्चे ने क्या कर लिया था, उस कला को आत्मसात कर लिया था। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, हमारे बच्चे बहुत विनम्र बने, हमारे बच्चे कुसंस्कारों से दूर रहे, हमारे बच्चे अपने कर्तव्य में सदैव उत्साहित रहे, हमारे बच्चों में आलस्य ना हो, हमारे बच्चे ऐसे बने। लेकिन हम कब ऐसे बनेंगे? जब तक हम नहीं बनेंगे बच्चे कैसे बनेंगे? बात तो वही होगी जैसे उस पिता को देख करके उस बेटे के भीतर में जो एक तरह से उस शिल्प निर्माण का कौशल्य तैयार हो, और जैसे ही उसके हाथों ने थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली, उन हाथों ने कहीं ना कहीं जरा जरा सा पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया। पिता ने तो बड़ी मेहनत से और फिर काफी उसमें अपनी अलग अलग जगह जाकर के शिक्षाएं प्राप्त करके कला को विकसित किया था। ये भाग्यशाली था कि इसे जन्म से ही ऐसे महान शिल्पकार को स्वयं देखने का मौका मिला। वो भी अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा सा, पिता के औजार पड़े हुए रहते, उसमें से कुछ उठाता, हल्के हल्के से करता, कहीं चोट भी लग जाती। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके बच्चों की तरह सभी सुरक्षित ही बड़े हो जाए। आप तो अपने बच्चे को जरा सी भी मिट्टी न लगने पाए इसलिए जूते भी खुलवाते नहीं है जल्दी, सॉक्स भी उसके उतारते नहीं, और आप उतार दो तो उसके दिमाग में इतना भर दिया है स्कूल में और घर में कि ये डस्ट लग जाएगी, छीछी लग जाएगी, तो वो उतारता ही नहीं है। महाराज के पास जाने पर भी वो दर्शन करने के लिए न जूते उतारता है, न मां की गोद से नीचे उतरने का प्रयास करता है। लेकिन वह जो था उसने अपने इस प्रकार की थोड़ी छोटी मोटी चोट की परवाह नहीं की। आप तो कर लेते हो कि कहीं मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। एक मां अपने बच्चे को लेकर के प्ले ग्रुप में गई। कल भी एक बहन आए थे हमारे पास में, बच्चे को लेके जा रहे हो, हमारे साथ मंगलिक सुना दो, सुना दी मैंने। स्कूल में आज से एडमिट करूंगी, उसको स्कूल में एडमिशन दे रही हूँ, तो वहाँ एडमिट कर दूंगी, थोड़ा गड़बड़ शब्द हो गया, तो स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। तो वो एडमिशन के लिए लेकर गए, मंगलिक सुन के गए कि चलो बच्चे वहां पर जो है जाए, अच्छे से स्ट्रेट हो जाए और पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो वह जो है माँ अपने बच्चे को लेकर के प्ले ग्रुप में पहले दिन गई। पहले दिन उसने अपने बच्चे को समझा बुझा करके प्ले ग्रुप में बिठा दिया। बच्चा बैठा, निकलने लगी, उस समय में उसने मैडम जो वहां पर पढ़ाती थी उसे बाहर बुलाया, कहने लगी मैडम ध्यान रखना, मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार है, वो वैसे तो कोई हरकतें शरारतें नहीं करता है, जो कहो मान लेता है, लेकिन अगर कभी इसने कोई बात नहीं मानी तो इसके पड़ोस में बैठे बच्चे को एक थप्पड़ लगा देना, मेरा बच्चा जो है ना समझ जाएगा, वो सीख जाएगा, पर मेरे बच्चे को मत लगाना। ऐसे करोगे तो कैसे हमारे बच्चों को हम ठीक से आगे बढ़ा पाएंगे। अब वो शिल्पकार का बच्चा था, हाथ को थोड़ी छोटी मोटी चोट लग जाती, लेकिन मैं उसको समझा देता था, पुचकार लेता था, थोड़ा सा ठीक कर लेता था। और पिता भी जो है अपने बच्चे की इन हरकतों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था। जैसे आपने महासती जी के मुखारविंद से गज सुकुमार के जन्म से पहले माँ देवकी का विलाप सुना इमझुरे देवकी रानी में, कि वह भी अपने बच्चे को देख देख के बड़ा खुश हो रहा था। ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे को देखकर केवल माँ को ही वात्सल्य उमड़ आता है, पिता के भी मन में प्रेम होता है। ये क्या होती है, हमारे कथाकारों ने माँ को ही, उसके वात्सल्य को ही इतना दे दिया है, पिता एक तरह से साइड पर हीरो हो गया है। अरे भाई साहब वो भी है, उसके मन में भी वात्सल्य, ठीक है, वो बेचारा अपने उस प्रकार की प्रकृति से थोड़ा सा मजबूर है, वो इतना रो नहीं सकता है, वो कुछ बातें जो हमारी माँ से संभव नहीं कर सकता है, वो अपने पेट में उसको बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एकदम से निष्ठुर होता है, एकदम से कठोर होता है, वो कोई शैतान होता है, होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके मन में भी वात्सल्य, उसके मन में भी प्रेम है। तो वैसे ही शिल्पकार के मन में भी अपने बच्चे के प्रति वो प्रेम था। वो उसकी उस प्रकार की कोई भी चोट लग जाती तो संभाल लेता, उसको ठीक कर देता। ऐसा करते करते वो बच्चा जो है धीरे धीरे बहुत ही तैयार हो गया।
यानी जवानी तक आते आते उसने इतनी अपने कला में कुशलता हासिल कर दी कि लोगों के मुंह से अनायास निकल पड़ता कि बाप से बेटा सवाई है। और ये देख करके सुन करके पिता बड़े मन ही मन खुश होते। लेकिन जब वो बेटा कोई प्रतिमा तैयार करके पिता के पास ले आता तो पिताजी कोई ना कोई नुस्ख निकालते, कोई ना कोई कमी निकालते। बेटा ये थोड़ा सा नाक जो है ना वो जरा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देना, ये गोल हो गया, इसको तीखा बना देना, ये कान जो है ना ये एक तरफ छोटा हो गया, एक तरफ बड़ा हो गया, कोई भी चीज हो, आंख ऐसी बन गई वैसी बन गई। आखिर नुस्ख निकालना हो तो कोई भी हम लोगों से सीखे। कमियां तो आप और हम निकालने में मास्टर है। अगर किसी को कह दो कि भाई इसमें क्या विशेषताएं हैं तो आपको माथा खुजालना पड़े, उसके लिए आपको दो चार जनों को पूछना पड़े कि कहीं लिखूं। लेकिन किसी को पूछ लो कि इसमें कमी क्या है तो फटाफट गिना दोगे, अरे ये तो ऐसा ही है, थोड़ा ये जो व्याख्यान है ना ये ऐसे स्टाइल में होता था ना तो बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा इस ढंग से हमारे सब विषय को कहते ना तो बड़ा अच्छा रहता था। ये तो कर सकते हो, ये नहीं होता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर इसकी बजाय थोड़ा सा आप ही उस विषय पर अपना कर दो। और नहीं भाई इतना ज्ञानी रहता तो मैं ही बैठ जाता, कहीं करा। तो हमारी तो क्या होती है, आपकी हमारी विशेषता है कि कमियां हम निकाल सकते हैं। तो उसने भी कहा, पिता थे कमियां निकालते थे, अब वो कमियां जैसे निकालते उसको ठीक कर देता, फिर पिता शाबाशी देते। ऐसा चला 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सिलसिला चला कि ये कोई भी प्रतिमा बनाए पिता के पास तो जानी थी, और जैसे ही पिता के पास जाती पिता कोई ना कोई उसमें एक आध कमी बता देते। अब ये सुन सुन के देख देख के थोड़ा सा इसका अहंकार दुख में आने लगा। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे मन की ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बहुत जल्दी हमारा अहंकार जो है ना वो एक तरह से हर्ट हो जाता है, हमारे मन में वो एक तरह का भाव जागने लग जाता है। इसको ज्ञानियों ने सांप के फण जैसा बताया। अहंकार जो होता है ना, जैसे सांप का फण ऊपर आ जाता है वैसे अहंकार हमारे मन में ऐसे उछाले मारता है। तो वो अहंकार हम उसका जो है ऊपर उन्हें आने लगा कि पिताजी हर समय मेरी गलती निकालते हैं, 4 जनों के सामने मेरा अपमान करते हैं, एक बार तो मैं पिता की ही मुंह से अपने कला की प्रशंसा करवा के रहूंगा। बस मन में आ गए, उसने प्लानिंग किया। एक दिन सुबह उठा, पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी आज तो मेरी बहुत बड़ी ऐसी प्रसन्नता की बात हो गई। बोले क्या हुआ? बोले रात को मुझे स्वप्न आया और उस स्वप्न में मैंने देखा कि साक्षात शिव जी जो है वो अपने एक सुंदर आकृति में हमारे खेत ने जमीन के बीच में गड़े हुए और वो कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो बार बार कह रहे हैं और मैंने जाकर के उनको बाहर निकाला तो वह एक तरह से मुझे आशीर्वाद देने की मुद्रा में शिव जी वहां विराजमान थे। तो ऐसा सपना देखा है, पिताजी अपने को जाना चाहिए, सुबह सुबह का सपना है, शायद उसका कोई अर्थ हो सकता है। पिता ने कहा ठीक है बेटा, चलो तेरी इच्छा है तो जाते देखते हैं। वो गया, उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे निशान मिले थे, इस पेड़ के नीचे है, इस पत्थर के पास है। तो वो सारी चीजें बताई। पिता ने वहां खोदा, वास्तव में एक शिव जी की प्रतिमा निकली और ऐसी प्रतिमा मानो साक्षात शिव जी बैठे हो। और वो देख करके पिता इतने गदगद हो गए, वहां पर नतमस्तक हो गए और बेटे को कहने लगे, बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है कि तूने ऐसी इस सुंदर प्रतिमा जो जमीन में गड़ी हुई थी उसको बाहर ला करके जन जन के लिए उपलब्ध करा दिया। अब उसको देख करके लोगों की धर्म भावनाएं श्रद्धाएं जो है और अभिवृद्ध होगी और उनको खूब आशीर्वाद मिलेंगे। ऐसा कह करके पिता ने तो उसको बड़े ही एक आस्था के साथ बड़े अच्छे ढंग से उठाया और लेकर के घर पे पहुंचे। फिर उसको रख करके साफ सुथरा सब करके उन्होंने देखा। तो फिर है ना बेटे ने धीरे से पिताजी को कहा, पिताजी ये प्रतिमा कब की है देखे तो सही, क्योंकि प्रतिमाओं पर अक्सर होता है कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, ये कुछ थोड़ा सा उल्लेख होता है। तो बोले हम देखे तो सही। तो उन्होंने देखा तो नजर आया नीचे जो है इनके बेटे के हस्ताक्षर थे। पिता देखते ही समझ गए, अरे ये इसने बनाया। अब उनके मन में भाव आया, बेटा ये प्रतिमा तूने अद्भुत बना दी, लेकिन अब तेरा विकास समाप्त हो गया। जहां तेरे मन में प्रशंसा के भाव आ गए कि मैं प्रशंसा पालूं तो विकास की सारी सीमाएं तेरी विकास की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। जहां मेरे मन में आ जाए कि मैं अब बहुत ही महान हो गया हूं, आप मान लीजिएगा वहां मेरा विकास रुक जाता है।
यदि हमें अपने भीतर में रहे हुए उस प्रकाश को प्रकट करना है, हमें उस प्रकाश को यदि तेज बनाना है, तो पहले अपने भीतर में रही हुई उस संभावना को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां, मुझे अपनी ज्योति प्रकट करनी है। बात हमारी चल रही है कि तू ही बाती तू ही ज्योत, हम ही बाती है हम ही ज्योति है। ये थोड़ा सा अलग ढंग का मामला है। वैसे बाती जो होती है वो तो बनी होती है सूत से, धागे से, कपास से, और ज्योति जो होती है वो अग्नि तत्व है। लेकिन ये दोनों बाह्य पौद्गलिक स्तर पर है, तब तक दोनों अलग अलग है। लेकिन भीतर के स्तर पर है तो जो हमारी क्षमताएं हैं वो हमारी बाती है, और जो हमारा क्षमताओं का प्रकटीकरण है, हमारी क्षमताओं का अभिव्यक्त होना है, हमारी क्षमताओं का एग्जिस्टेंस है, वो जो है वह हमारी ज्योति कैसे प्रकट होगी? बाती से ज्योति बनने के लिए कुछ साधन जरूरी होते हैं। सबसे पहले उसमें साधन चाहिए ज्ञान, पात्र का। पात्र में बाती रखोगे तो ही वो ज्योति बन सकती है। अब तक तो मैंने किसी को देखा नहीं ऐसे पटाखे छोड़ने वाले। कई लोग सुने हैं कि जिन्होंने हाथ में पकड़ करके कई पटाखे छोड़े और उसका परिणाम भी भुगता है। स्टंट के लिए करने गए, कुछ बार सक्सेस हुए, और एक बार ऐसी उनको चपत लगी, बच्चे के हाथ में या घर में ही किसी के हाथ में फूटा तो उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुल गई, वापिस उसी काम में लग गए। लेकिन हाथ में पटाखा जलाने वाले कई लोग मैंने सुने हैं, पर हाथ में लेकर के ज्योति प्रकट करने वाला एक भी नहीं सुना। ज्योति कहां जलती है? थोड़ा सा बस। हमारी जो यह ज्योति का जो बाहर में एक प्रकाश होता है, उस ज्योति की जो बाती होती है वो पात्र में रखी जाती है। हमारे भीतर की उस ज्योति को प्रकट करने के लिए बाती में ज्योति आ जाए, इसके लिए सबसे पहले पात्र की जरूरत है। पात्र कौन सा होगा? श्रद्धा का पात्र। कौन सा पात्र चाहिए? श्रद्धा का पात्र चाहिए। श्रद्धा यह अधिष्ठान है, श्रद्धा यह आधार है, श्रद्धा ये एक तरह से हमारी नींव है। जितनी नींव हमारी मजबूत होगी, हमारा भवन उतना सुदृढ़ होगा। जैसे ही हमारा पात्र जितना अच्छा होगा, देखिए उतनी ही मजा हमें ज्योति में आएगी। अब हर जगह दिया तो सेम होता है, लेकिन आप देखोगे जहां पर उस दिए को प्रकट करने के पात्र अलग अलग ढंग के होते हैं, कई उसके लिए अलग अलग डिजाइन्स होते हैं। अब तो ये सब मामला रहा नहीं है। आप इतने ज्यादा आजकल मॉडर्न हो चुके हैं कि दिए भी लाइट के जल रहे हैं। दिए की ज्योत की तरह लाइट चालू बंद चालू बंद चालू बंद होती है, तो बस वो जैसे कि दिए की ज्योति जल रही है, ऐसा उसमें से आभास होता है। आप और हम सब आप किस में जी रहे हैं? वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? वर्चुअल वर्ल्ड है ना, आभासी दुनिया में। ओरिजिनल सब चला गया। लौकी जैसी लौकी आ गई, गोभी जैसी गोभी आ गई, घी जैसा घी आ गया, दूध जैसा दूध आ गया, पर दूध कहां, घी कहां, लौकी कहां, गोभी का कुछ नहीं उसके जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखे। पर जब पेट में जाए, जब मुंह में जाए, तो दोनों जगह वो मजा नहीं आए जो ओरिजिनल दूध में, ओरिजिनल घी में, ओरिजिनल लौकी में, ओरिजिनल गोभी में, ओरिजिनल सब्जी में, ओरिजिनल आटे में। आजकल बहनें छौंके में हींग डालती भी होगी, वैसे इस तरफ प्रमाण कम है या फिर लिमिटेड है। हम लोग जब बंबई में थे तो एक आगरा का परिवार था, उनके घरों में गोचरी जाने का मौका पड़ता था। वहां पर खार में आई सब उनके पास ही उनका मकान था। तो जब भी मैं वहां से गोचरी लेकर के लौटता तो गोचरी की खुशबू से और गोचरी को खा करके मेरे गुरु भाई बता देते थे कि क्या आज तू रतन कुमार जी के वहां गया था? मैंने कहा हाँ। कैसे जाना? बोले सब्जी से जान लिए कि उसमें हींग की वो महक, हींग का वो प्रमाण जो है वो ध्यान में आता था। अब हमारी बहनें जानती है, अगर कभी भूल भाल से वो हींग का प्रयोग करती है तो उन्होंने जब पहले हींग का प्रयोग देखा होगा, चखा होगा, सूंघा होगा, वो समय और आज का समय। पहले हींग की चिमटी आप अपने उस साग सब्जी में, दाल में, छौंके में डाल दो तो पूरे मकान में वो खुशबू फैल जाती थी। अब तो किचन में भी खुशबू नहीं आती है। कहने को तो हींग है, नंबर 1 हींग है,
हमारे तपस्वी राज मगन मुनि जी महाराज साहब थे, घी को एक बूंद लेकर के हाथ पर लगा देते, मल देते और सूंघ लेते, बता देते थे ये असली घी है या नकली घी है। उन्होंने, जब मैंने उनको देखा, शायद उनकी 65 साल की उम्र से मैंने उनको देखा होगा या 60 साल की उम्र से देखा होगा, और उसके पहले से उन्होंने बताया कि मैंने जिंदगी में कभी भी डालडा घी चखा नहीं। मैंने जब भी खाया, अगर हो तो असली घी, नहीं तो लूखा खाया। मेरे सामने 50 बार उन्होंने लूखी रोटी और केला खाया है, लूखी रोटी और दूध लिया है, लेकिन कभी भी ऐसी जगह से रोटी नहीं ली कि जहां पर उनको जानकारी ना हो कि यह असली घी है। रोटी खाना है तो लूखी चलेगी, लेकिन बिना असली घी के नहीं लेते थे, क्योंकि वो घी जो है हमारे शरीर में कई तरह के नुकसान पहुंचाएगा। और आप मानिए, उनकी ये थ्योरी इतनी पावरफुल थी कि वो करीब करीब 95 ईयर्स तक स्वस्थता से जिए। कभी उनको शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कभी उनको जो है एक तरह से ये सारी चीजें, यानी एक बार तो उनको पैरालिसिस का अटैक आते आते रुक गया। इतनी उनकी बॉडी जो है वो मजबूत थी, स्ट्रांग थी। उन्होंने कभी नकली चीजों को अपने पेट में जाने नहीं दिया। तो ये तो ठीक है। बाद में ऐसी प्रसंगवश कह रहा था कि यह जो है आज आभासी जगत में हम जी रहे हैं, हम आभासी दुनिया में जी रहे हैं। तो हमारे घर में दिए भी अब क्या हो गए, सब आभासी आ गए, नकली आ गए। अब मिट्टी के दिए कौन रखे, फूट जावे। अब मिट्टी रा घड़ाई को नहीं रही, अब रसोई भी किण में बने, सा स्टील रा बर्तन में बने। अब कहा मिट्टी के घड़े रहे। अब वो मिट्टी के बर्तन रहते कहाँ है, केवल अगर किसी के घर में प्रदर्शनी के लिए रखे होंगे, नहीं तो फिर अपने राजस्थान के घर में रखे हुए। जदा उठे जावाना मानसा जरा तो हेंग चीजा में इमेज बनावा, घनी अच्छी बात है, मैं आवाज बेरा दीजो। आभार तो आटे वही स्टील रो थी खाओ, मैं ही खावा। लेकिन वो मिट्टी के बर्तन भी नहीं रहे, अब वो मिट्टी के पात्र होते थे, और मिट्टी के पात्र में वह दिया होता था। लेकिन वह जो है आजकल मैंने जैसे बता रहा था आपको कि पात्र अलग अलग ढंग के होते हैं, डिजाइन वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पात्र के कारण से वहां के वातावरण को एक तरह की अलग गरिमा आ जाए, एक वहां पर एक अलग फीलिंग आ जाए, थोड़ा सा हमको कुछ तो भी ऐसा एक महानता का फीलिंग हो। इसलिए अलग अलग टाइप के क्या होते थे, दिए होते थे। हम लोगों का चंद्रपुर में चौमासा था, वहां पर एक ऐसा मंदिर था जिसमें ऐसे दिए जलाए जाते थे, करीब 90 दिए एक पर एक, मिट्टी का ऐसा ये बना हुआ है, स्तंभ बना हुआ है। उस स्तंभ में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे वो दिए जलते थे, जैसे कोई एक बहुत बड़ी मशाल लगा दी गई। तो ये क्या होते थे, अलग अलग टाइप के बर्तन होते थे। वैसे ही श्रद्धा का हमारा पात्र होता है, अधिष्ठान अलग अलग होगा। कोई किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति श्रद्धा लगता है, लेकिन जब तक श्रद्धा का पात्र नहीं होगा तब तक हमारी यह ज्योति प्रकट नहीं हो सकती है। श्रद्धा हमारे जीवन में मस्ट है, श्रद्धा का अधिष्ठान आवश्यक है। मैं कई बार इस चीज को चर्चा के दरमियान, जो भी हमारे सामने कोई परिवार या कोई बंधु या कोई बच्चे बैठे होते हैं, तो उनसे कहता हूं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा श्रद्धा स्थान जरूर चाहिए कि जो कुछ भी कहे तो हम उसकी बात को मान सके। जिसके जीवन में ऐसा श्रद्धा स्थान नहीं है, हमारे राजस्थानी भाषा में उसे क्या कहा जाता था, नूग्रो। ये किसी की मानता ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कहीं भी सफल हो जाए लेकिन सुखी नहीं हो सकता। अगर उसे सुखी जीवन जीना है, आनंदित जीवन जीना है, तो एक श्रद्धा का स्थान चाहिए। राजस्थानी में जैसे कहते थे ना, कुछ कुछ बातें आपके साथ करता हूं तो याद आ जाती है। जैसे हम महाराष्ट्र में थे तो बात करते करते मराठी कहावतें याद आ जाती थी, तो आपके सामने बात करता हूं तो थोड़ी थोड़ी जो सीखी हुई चीजें याद आ जाती है। तो कहते डाकण भी, तो श्रद्धा स्थान एक तो होना चाहिए। बाकी सबके सामने लड़ लो, बाकी सबके सामने तुम चाहे जितना आर्ग्यूमेंट कर लो, लेकिन एक स्थान ऐसा होना चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया, सबको यह होना चाहिए कि इसकी बात तो माने गई। अगर ऐसा है तो आपका जीवन निश्चित रूप से हर स्थान पर अनेक प्रकार की ऐसी आनंद की, खुशियों की बाहर लेकर आएगा। श्रद्धा का पात्र चाहिए। अगर हमें आत्म ज्योति प्रकट करनी है, भीतर की ज्योति प्रकट करनी है, तो वह हमारे लिए पात्र जरूरी है। पात्र के साथ साथ केवल पात्र और उसमें बाती लगा दी और आपने जला दिया तो वो तो केवल बास मारेगी, जल्दी बुझ जाएगी। उसके साथ तेल भी चाहिए।
घी चाहिए, ठीक है। कई ऐसे स्थान होते हैं जहां हमारी विशेष श्रद्धा होती है, तो वहां क्या कर देते हैं हम लोग, घी का दिया जलाते, कहीं तेल का कहीं घी का, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑयल चाहिए, स्नेह चाहिए। पात्र के साथ स्नेह की जरूरत है। श्रद्धा के पात्र में ज्ञान का तेल, वो ज्ञान हमारे पास हो, और वो ज्ञान कैसा हो। बड़ी सुंदर चर्चा आपने हमारे कांति मुनि जी महाराज से सुनी कि हमारे भीतर में वो ज्ञान कैसा हो, जो ज्ञान हमारे स्वयं के लिए कहीं ना कहीं सतत प्रेरणा बनने वाला हो। केवल ऐसा न हो कि हमने सिर्फ उसके थोड़ा सा अपने मन को बहला लिया। पोजिशन चल रहा है, अब 3 सामयिक में कई करता अच्छो हो गयो, हमारे साथ थोड़ा लंबो बखान चलाई दिया तो हमारी सामयिक पूरी हुई थी, अब कोई हर्ज नहीं, अभी जाने जिम लो निकल जाऊं, बस चलो वो सामयिक का समय बिताने के लिए हमारा प्रवचन हो गया। ऐसा न हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक प्रवचन के माध्यम से ही आप सुधरो। अब वो तो महापुरुष थे हमारे, जिनका वर्णन आप अंतर्गत सूत्र में सुन रहे हैं, कि जिनके ऐसा उपादान तैयार था, इतने रेडी थे कि एक ही केवल उपदेश उनका सारा काम सफल कर गया। हमको वो तैयारी करनी, हमको अपना उपादान रेडी कर लेना कि अगर कभी ऐसा मौका मिल जाएगा आगे तो हम तैयार रहेंगे। हम कहने को कह लेते हैं, भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, हम कहने को कह लेते, पर मुझे आज तक एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहता हो कि मार साहब मैं दीक्षा की भावना तो भाता हूँ, कब होगा। ठीक है, कुछ बुजुर्ग हमारे स्वाध्याय वगैरह 1-2 परिश्रम ऐसे होंगे भी कि जो कह देंगे नहीं मैं तो भावना भाता हूँ, दिल से भावना भाता हूँ, कोई मेरे को लेने को तैयार नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ, तो बोले अभी हमारे अपने आप को संभालना मुश्किल है, अब आपको कहाँ लेके घूमेंगे, तो कोई दीक्षा देने को तैयार नहीं है। ऐसा कोई कहे तो बात अलग है, लेकिन भावना कितनों की होती है कि नहीं, भावना तो मेरी यही है कि मैं इस पथ पर बढ़ूं, मैं संयम लूं। अगर ऐसा किसी को कह दिया जाए भावना भाव नहीं मारा साहब ईश्वर केवन लागे, तो लोग तो तुरंत मारा लारे पड़ जाइला, और घर वाली तो घर में नहीं घुसन दीला, केला थे यान की बात करो, हमारी भावना है दीक्षा ले वाली, तो मैं जा नहीं सकता हूं। जरूरी नहीं कि भावना बिना भी आप बोलो, भावना है तो भीतर में बिल्कुल वो एक हमेशा इच्छा रखो कि ये मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठतम मार्ग है, मुझे इस मार्ग पर बढ़ना है, इस मार्ग पर चलना है। ये हमारे भीतर में जिससे प्रेरणा मिले वो ज्ञान का तेल है कि अच्छे मार्ग पर चलने की हमें भीतर से प्रेरणा मिलता रहे। जैसे ज्ञान का तेल जो है वो ज्योति को प्रकट रखता है, तेल जो है ज्योति को प्रकट रखता है, वैसे ज्ञान जो है वो हमारी ज्योति को प्रकट रखेगा। ज्योति तक अब तक हमको पहुंचना है, लेकिन ये तेल जो है ज्ञान का, ये हमारी जागृति, ये हमारे भीतर का विवेक, ये हमारे भीतर का सतत चलने वाला चिंतन, ये ज्ञान का तेल है जो सतत मौजूद रहता है, जागृत रहता है, सक्रिय रहता है हमारे साथ में, वह निरंतर कार्य करता है। तेल हो पात्र में, लेकिन अगर उसमें वो बाती डूबी हुई ना हो तो वो तेल को ऊपर नहीं खींच सकती है, बाती उसके अंदर डूबी हुई रहती। वैसे ज्ञान उसके भीतर में वह निरंतर एक तरह से अपना कार्य करता रहे, ज्ञान उपयोग रूप में रहे, तो ये ज्ञान का तेल हमारे साथ। और फिर उसके बाद में जो है उसमें लौ प्रकट हो, चारित्र्य और तप की, ये ज्योति प्रकट होनी चाहिए चारित्र्य और तप की, जो श्रद्धा के पात्र में ज्ञान के तेल से सतत प्रकाशमान रहती है, वो चारित्र्य और तप की लो प्रकट होनी चाहिए। कहते हैं कलिशयानो भवति जिहानस्तु द्वापर संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरम। जहां 4 युगों की चर्चा आती है वहां यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति सुप्त अवस्था में रहता है तो उस समय कलिकाल है, जब वो उठकर बैठ जाता है तो वह द्वापर है, जब वो उठकर के खड़ा हो जाता है तो त्रेता युग है, और जब वो चलने लगता है तो उस समय सतयुग है। यानी हमारे जीवन में विकास, हमारे जीवन में प्रकाश, ये जब हम चलने लगेंगे तब आएगा। ये चारित्र्य और तप जो है ये हमारे उस प्रकार की ज्योति को प्रकट करने वाले और प्रज्वलित रखने वाले ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है, और वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
वो ज्योति अगर हमारे भीतर प्रकट हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, तो ये हमारा जीवन प्रकाशमान ही नहीं बनता है, औरों के लिए भी वह एक तरह से मार्गदर्शक बन जाता है।